नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे 19 एवं 20 नवंबर 2021 के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में कितने वनोपजों की खरीदी की जा रही है? 50, 51, 52 या 53? तो इसका सही जवाब है 52। 52 लघु वनोपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ हर्बल का जो ब्रांड है ना, उसके तहत क्या क्या चीज़ें बेची जा रही हैं। तो महुआ लड्डू बेचा जा रहा है, ठीक है। और क्या बेचा जा रहा है? काजू पैक करके बेचा जा रहा है। इसके अलावा हनी बेचा जा रहा है। और क्या बेचा जा रहा है? तो बिस्किट वगैरह भी बेचा जा रहा है, हर्बल बिस्किट। इसके अलावा हर्बल चाय बेची जा रही है, ग्रीन टी बेची जा रही है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो बेची जा रही हैं छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के तहत, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड को भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो वनोपज खरीदी हो रही है वो 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी की जा रही है, ठीक है। महादेव घाट जो हाल ही में चर्चा में रहा है, किस नदी के तट पर स्थित है? खारून नदी, शिवनाथ नदी, महानदी, हसदेव नदी? तो इसका सही जवाब है खारून नदी के तट पर। महादेव घाट रायपुर में खारून नदी के तट पर स्थित है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ प्रारंभ हुआ है, ठीक है, और अभी अभी लगा है, जिसमें खुद यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने डुबकी लगाई है, जिसका पोस्टर आपने हमारे बैनर में देखा होगा। जो वीडियो का शुरुआत हुआ वहाँ आपने देखा होगा, और एक बार फिर से देख सकते हैं आप। तो ये हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेश बघेल, यहाँ पे ये नहा रहे हैं। तो महादेव घाट को याद रखना है, इसी कारण ये चर्चा में रहा है। कार्तिक पूर्णिमा का मेला यहाँ लगता है, ठीक है। खारून नदी के तट पर है, रायपुर में है। इससे कई बार क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर कितना किया है? 2000, 3000, 4000 या 5000? तो इसका सही जवाब है 4000 रुपये। तो राज्य सरकार ने सरपंचों का मानदेय जो है वो डबल कर दिया है। पहले 2000 रुपये था, अब इसे 4000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही साथ जो जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के अध्यक्षों के अधिकार हैं उसको भी बढ़ाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है। तो ये पंचायती राज में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है राज्य में, तो इसको याद रखिएगा। पंचायती राज से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। और थोड़ी आवाज़ आपको बैठी हुई लग रही होगी तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरा गला बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसी परंपरागत किस्मों के संरक्षण और संवर्धन के लिए छत्तीसगढ़ के कितने किसानों को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार दिया गया है? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही जवाब है 4। तो देसी परंपरागत किस्मों के संरक्षण संवर्धन के लिए पुरस्कार दिया गया है, और छत्तीसगढ़ के 4 किसानों को यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित सम्मान समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इन किसानों को 1.5 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया है। इसमें बीजापुर जिले के किसान लिंगू राम ठाकुर, जांजगीर के किसान दीनदयाल यादव और हेमंत देवांगन, बालोद के किसान संजय प्रकाश चौधरी शामिल हैं। तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वें राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब किस जोन ने जीता है? बस्तर, सरगुजा, रायपुर, बिलासपुर? तो इसका सही जवाब है सरगुजा जोन। तो ओवरऑल चैंपियनशिप में सरगुजा जोन ने बाजी मारी है, और उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए यह खिताब उन्होंने जीता है। ये 21वां राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का पुरस्कार था। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चिराग परियोजना का प्रारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जिला कलेक्टर या प्रधानमंत्री? तो इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा चिराग परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा जल्द ही। और इसका उद्देश्य क्या होगा? किसानों की आमदनी बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, क्षेत्रीय जलवायु पर आधारित पोषण उत्पादन प्रणाली को बढ़ावा देना। तो ये सारे प्रयास होंगे, और ये बस्तर में चलाया जाएगा। जगदलपुर में से इसकी शुभारंभ होना संभावित है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। गहिरा नाच किस लोक नृत्य का अन्य नाम है? सुआ, पंथी, राउत नाचा या नाचा? तो इसका सही जवाब है राउत नाचा। तो राउत नाचा का अन्य नाम गहिरा नाच है,
अवसर होता है दीपावली उत्सव के दौरान। यह नृत्य कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से प्रारंभ होकर एक पखवाड़े तक चलता है। विषय वस्तु भगवान कृष्ण की पूजा के प्रतीक के रूप में प्रमुख वाद्य यंत्र गढ़वा बाजा। राउत जाति के पुरुषों के द्वारा इसको किया जाता है, ठीक है, और वही महिलाओं का रूप भी धारण करते हैं। शौर्य और कलात्मक प्रदर्शन किया जाता है इस नृत्य में। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के देवकी नंदन चौक में कार्तिक माह के देव उठनी के समय इसका आयोजन किया जाता है, जिसका प्रारंभ 1978 से हुआ है। वर्तमान में 43वां जो राउत नाचा है वो हो चुका है, ठीक है, 44वां भी इस वर्ष हो गया। तो इस तरीके से 44वां राउत नाचा कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। और मातर त्यौहार राउत जाति के लोग मनाते हैं। सुहाई बांधना जो कार्यक्रम है ये भी राउत जाति के द्वारा किया जाता है, और ये पलाश का एक रस्सी नुमा संरचना होती है जो जानवरों के गले में बांधी जाती है। राउत नाचा के दोहे आप सुने होंगे, जैसन तुम लिहो दिहो तैसन देवो आशीष, अन्न धन भंडार भरे तुम जियो लाख बरिस। और घोड़ा नाच जो है वो आल्हा उदल से संबंधित है, इसको भी आपको याद रखना है, ये इससे संबंधित नहीं है राउत नाचे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य है गम्मत, रहस, नाचा या पंडवानी। तो इसका सही जवाब है नाचा। नाचा छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोकनाट्य है जो ग्रामीण अंचल में सर्वव्याप्त है। मराठा काल में यह प्रारंभ हुआ जो नाचा कहलाता है। नाचा में तमाशा का प्रभाव दिखता है, मूलतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पर अब महिलाएं भी नाट्याभिनय करती हैं। नर्तकों की स्थानीय वेशभूषा होती है। गांवों के किसी सार्वजनिक स्थल पर मंचन होता है। इसमें जोक्कर और परी की भूमिका होती है, अहम भूमिका होती है। रवेली नाचा पार्टी दुलार सिंह मंदराजी, चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी रामचंद्र देशमुख, छत्तीसगढ़ देहाती कला मंच रामचंद्र देशमुख, नया थिएटर हिंदुस्तान थिएटर हबीब तनवीर, सोना बिहान दाऊ महाच सिंह चंद्राकर, चिन्हारी नाचा पार्टी ममता चंद्राकर, और मटेवा नाचा पार्टी जो है नाइक दास और झुमुक दास ने स्थापित किया है, तो इसको याद रखना है। और दाऊ दुलार सिंह मंदराजी नाचा के भीष्म पितामह कहलाते हैं, और इनकी पार्टी है रवेली नाचा पार्टी जो कि छत्तीसगढ़ की प्रथम नाचा पार्टी थी। अब हम देखेंगे 13 से 16 नवंबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगर आपने ये वीडियो ना देखा हो तो ज़रूर देख लें। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें आपको वीडियो की PDF और वीडियो का लिंक, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बीच बीच में मिला करेंगे। दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 3। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता कहाँ आयोजित होगी? तो रायपुर में। गजानन माधव मुक्तिबोध की जयंती कब मनाई जाती है? 13 नवंबर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी चंद्रखुरु के महानिदेशक TM अवस्थी। घोटवानी जलाशय किस जिले में स्थित है? बेमेतरा। झीरम घाटी जांच आयोग के सदस्य बनाए गए हैं उपरोक्त दोनों। अब आपके लिए होमवर्क प्रश्न है, मध्य प्रदेश का तुलसी सम्मान हाल ही में किस जिले या किसे प्रदान किया जाएगा? भारती बंधु विनय कुमार पाठक, विनोद कुमार शुक्ल या तीजन भाई। तो आशा करते हैं इस सवाल का जवाब आपसे ज़रूर बनेगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।